आगाज करते हैं एक अच्छी खबर से। पिछले कई दिनों से आपके सामने एक भी अच्छी खबर नहीं रख सके, इसलिए आज खबरों का आगाज एक अच्छी खबर से, और वो ये है कि 7 महीनों के बाद आज आखिरकार इमरान खान साहब की उनके दोनों बेटों के साथ फोन पर बात हुई है। तकरीबन 1 घंटा लंबी यह बातचीत हुई है। 7 महीने हम इसलिए कहते हैं कि इसके दरमियान में 1 या 2 दफा उनकी बात करवाने की कोशिश की, वो भी कई महीने पहले, और जैसे ही चंद सेकंड की बात होती थी फोन काट दिए जाते थे, मतलब कि यहां इंटरनेट बंद कर दिया जाता था या फोन की सर्विस मुअत्तल कर दी जाती थी ताकि बात ना हो सके। 7 महीने के वक्फे के बाद बच्चों की तफसील के साथ, दोनों बेटों की तफसील के साथ अपने वालिद इमरान खान के साथ बातचीत हुई है। अब एक तो ये बहुत ही मुस्बत खबर है जो आपके सामने रखनी थी। उसके बाद दूसरी मुस्बत खबर यह है कि कई महीनों के बाद इमरान खान साहब की जो अखबार है वो खोली गई है। मतलब कि उनके लिए अखबार बंद कर दी गई थी, उनको बाहर की दुनिया का बिल्कुल पता नहीं लगने दिया जा रहा था। एक सेल में उन्हें रखा गया है जहां 22 घंटे रखा जाता है, सिर्फ 2 घंटे के लिए निकाला जाता था। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई दुनिया का बाहर से पता नहीं, किसी शख्स को उनसे मिलने की इजाजत नहीं। अब दोबारा कम से कम उन्हें अखबार मिला है, वो पढ़ेंगे। आल्दो के पाकिस्तान के अंदर मीडिया आपको पता है कि मुकम्मल फील्ड मार्शल साहब के कंट्रोल में है, और फिर भी उस अखबार के मिलने से कुछ ना कुछ इमरान खान साहब को पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। अब आज जो इमरान खान साहब ने मीडिया से बात की है जेल के अंदर, क्योंकि आज वहां पर ट्रायल था और अदालत की उस कार्रवाई के अंदर उन्हें बात करने का मौका मिलता है, वो आम दिनों से हटके मीडिया से बात की है। बहुत ही दबंग, बोल्ड, टू दी पॉइंट। जो आम पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के लिए कंसर्न है, वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात में जो सुनना चाहता है, जो सुनने का मतलब है कि जिस चीज़ में उसे रहनुमाई चाहिए या जिस चीज़ में उसे क्लैरिटी चाहिए, वो आज इमरान खान साहब ने भरपूर तरीके से दी है। आज उन्होंने फील्ड मार्शल साहब और उनकी कार्रवाइयों के ऊपर खुल के इजहार किया। ये आसान नहीं है। ये ध्यान में रखिए कि वो जो 6x8 का सेल है जिसमें इमरान खान कैद हैं, 22 घंटे रखा जाता है, अखबार बंद, बेटों से बात बंद, बिजली बंद, वो उनकी बीवी के साथ, बुशरा बीबी के साथ भी यही सलूक, सब कुछ, बल्कि इससे भी अबतर सलूक, पानी, वजू के पानी में मट्टी मिला के, गंद मिला के दिया जाता है। इन सब हालात के अंदर जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तलवार इमरान खान के बिल्कुल गले पर है, मुहावरा तो नहीं कह रहा, हकीकत में है, एक कर्नल और कई और पाक फौज के वहां पर लोग जो हैं वो वहां पर अपॉइंटेड हैं स्पेशली इमरान खान के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, जेल हकाम के थ्रू उन पर अजियतें करने के लिए। ऐसे हालात में इमरान खान का इस तरह से बोल्ड और डट के बयान देना पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा गया और शायद ना कभी देखा जाएगा। इतना दलेर बेटा शौकत खान ने पैदा किया है कि इन हालात के अंदर भी वो बात करते हैं जो हम में से कई बाहर बैठकर नहीं करते। मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर हो, हम में से कई तो नाम नहीं ले सकते। अभी आपको देखना पड़ेगा कि इमरान खान लास्ट मैन स्टैंडिंग है। आपने जरा नजर दौड़ानी है कि चलें जो मुल्क के अंदर हैं लोग, वो तो उन्होंने रोज घर को जाना है, पॉलिटिक्स करनी है, उनकी बात भी ठीक है किसी हद तक कि वो अगर नाम लेंगे तो वो चुके जाएंगे। लेकिन जो मेरी तरह कई लोग मुल्क से बाहर हैं या छुपे हुए हैं या और ऐसी सिचुएशन में जहां पर वो नाम ले सकते हैं, तो आप कंपेयर कर लीजिए कि कितने लोग हैं जो फील्ड मार्शल साहब का नाम लेके बात कर सकते हैं। ये इमरान खान है, मैं इसीलिए उनको लास्ट मैन स्टैंडिंग कह रहा हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको इज्जत भी दे, लंबी जिंदगी भी दे और हिम्मत भी उनको मजीद दे, ताकि ये जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है, कौम की तवक्कुआत के ऊपर आखिरी शख्स लड़ रहा है, ये लड़ता रहे और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का, इंसानी हकूक का, रूल ऑफ लॉ का और मैं सबसे पहले कहूंगा कि कौमी गैरत का जो चिराग है वो जलता रहे। तो आज इमरान खान साहब ने जो बातचीत की है उससे गो थ्रू होते हैं। बहुत ही अहम बातचीत है, टू द पॉइंट है, सीधी है, कोई लगी लिपटी के बगैर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कुछ कर रहे हैं उसको खोल के सबके सामने रखा है। सबसे पहले कुछ और बातें इधर उधर की बता दूं, फिर फील्ड मार्शल साहब पर आते हैं। पहले तो उन्होंने आपको पता कि कल अलीमा खानम साहबा से एक सवाल पूछा गया था कि मिसाल यूसुफजई सेनेटर बनी है, वो ठीक बनी है या नहीं, तो उस पर उन्होंने कहा था कि फैसला मेरिट पर होना चाहिए था। ये मेरिट पे फैसला नहीं है, मेरिट पर और लोग बेहतर इससे ज्यादा आ सकते थे, उनको सेनेटर बनाना चाहिए था। उसके जवाब में आज इमरान खान साहब से मेरा ख्याल अंदर सवाल पूछा गया होगा, तो उन्होंने कहा कि मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर अलीमा खान साहबा के बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अलीमा खानम साहबा को सियासत पर बात नहीं करनी चाहिए। यह पहले भी सभी को पता है, हमें भी पता है कि वो अपने खानदान में से किसी को भी सियासत में आने की इजाजत भी नहीं देते और बात करने की इजाजत भी नहीं देते। वो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौरूसी पार्टी नहीं है और वो खानदानी सियासत की इजाजत नहीं होगी। इमरान खान सियासत करते हैं और सियासत की बात वही करेंगे, उनके खानदान में से और कोई नहीं करेगा, अनलेस के कोई सियासत में आए और पार्टिसिपेट करे तो फिर जाहिर है वो कर सकता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने अलीमा खानम साहबा को मशवरा दिया है कि उनको सियासत पर बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आगे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये जो तमाम चीजें मैं आपको आगे बताने लगा हूं, इनकी मैं 100% जिम्मेदारी नहीं ले सकता, इसलिए कि ये मीडिया ने रिपोर्ट किया है। 4 के करीब सहाफी जो है वो इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें जो चीजें हैं वो बहुत ही सख्त हैं, सीधी फील्ड मार्शल और फौज के किरदार के बारे में।
अब अगर आप मेरा अमूमी तज्जिया पूछें तो ये चारों रिपोर्टर बेचारे जुर्रत नहीं कर सकते ऐसे टिकर्स फाइल करने के झूठ, क्योंकि अगर ये सच ना हो तो इन बेचारों की क्या मजाल है कि ये ऐसा झूठ खुद से फील्ड मार्शल के बारे में घड़ लें। ये तो इमरान खान ही कह सकता है ना, और कौन कह सकता है। इमरान खान के बगैर कोई खुद से रिपोर्टर बेचारा तो फील्ड मार्शल के बारे में ऐसा टिकर क्रिएट नहीं कर सकता, और अगर वो करेगा तो सोचें उसका हशर क्या किया जाएगा। इसलिए जो मेरा तज्जिया है, जो मेरी अकल फहम कहती है, वो कहती है कि ये चीजें ऐसे ही कही गई होंगी, ये झूठ क्रिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल फिर भी क्योंकि हमारी पार्टी ने ऑफिशियली इन सारी बातचीत को रिलीज नहीं किया, या इमरान खान साहब के जो बयानात हैं उन पर पार्टी का कोई ऑफिशियल मौकफ नहीं है, इसलिए ये मेरी जाती राय भी नहीं है, पार्टी की राय तो बिल्कुल ही नहीं है। ये जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है तो मैं रिपोर्टेडली का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, हो सकता है ये गलत भी निकल आ सके, तजिया मैंने आपको दे दिया। लेकिन ये आज मैंने कई लोगों से चेक किया जो कोर्ट के अंदर गए, उनसे डायरेक्ट तो नहीं लेकिन उनसे रिलेटेड लोगों से, क्योंकि डायरेक्ट करूंगा तो उनके लिए मसाइल बना दिए जाएंगे। बहरहाल अपने तौर पर पूरी तरह से कंफर्म करके ये टिकर्स आपके सामने रख रहे हैं जो वहां से सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं। अब वो कितना सच रिपोर्ट कर रहे हैं कितना नहीं, वो अगले 1-2 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये बड़े अहम टिकर्स हैं जो आज बाहर निकले हैं, तो जरा आगे सुनते जाइए। इसमें उन्होंने अगली बात की है कि मेरे बेटे बिल्कुल मिलने के लिए आए, उनका बाप जेल में बंद है। 3 साल पहले बेटों से मुलाकात हुई थी जब मुझे गोली लगी थी। बेटों के नाइकॉप एक्सपायर हो गए, एक का शायद एक्सपायर हुआ है, एक का गुम हुआ है, तो वो दोबारा से अपने नाइकॉप बनवा रहे हैं। बेटों ने वीजे के लिए भी बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन से रब्ता किया है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे पाकिस्तान आकर एहतजाज लीड करेंगे। मेरे बेटे अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान आएंगे जो उनका हक है। मतलब जाहिर है, जैसे अभी उन्होंने अलीमा खानम साहबा को कहा कि वो सियासत पर बात ना करें, ऐसे ही वो अपने बेटों को कैसे इजाजत देंगे सियासत करने की। ये मैं भी आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं कि उन बच्चों का सियासत से कोई लेना देना नहीं, ना ही वो लेना देना रखना चाहते हैं, ना रखना चाहेंगे, ना उनके वालिद चाहते हैं, तो फिर वो क्यों लीड करेंगे और ये क्यों ट्विस्ट दिया जाता है। बहरहाल वो अपने वालिद के साथ मिलने आना चाहते हैं। हमने आपको जब ये ऐलान हुआ तो उसी टाइम कहा था कि वो अपने वालिद से मिलने आना चाहते हैं और वो आएंगे भी इंशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने आगे बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान आएंगे जो उनका हक है। अब आगे बातचीत शुरू होती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर की पावर के लिए पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही ऑपरेशन जैसा आर्मी चीफ याया खान के दौर में भी यही हुआ था। ये उनका पहला जानदार टिकर। 1 साल पहले बता दिया था कि लंदन प्लान बन गया है और उन्होंने पीटीआई को हर सूरत क्रश करना है। इन्होंने पाकिस्तान और फौज की तबाही कर दी है, इमेज की तबाही की कह रहे हैं, जो परसेप्शन की तबाही है, जो लोगों के साथ उनके जाहिर है एक कौमी इदारों का लोगों के साथ एक रिश्ता होता है, यकीन होता है, जो 26 नवंबर को हुआ, जो कुछ लगातार हो रहा है उससे वो जो दरार आई है, वो जो एतमाद टूटा है, उसकी तरफ इमरान खान इशारा कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान और फौज की तबाही कर दी है। कर्जे गुर्बत और कर्जे मजीद बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आमदन नहीं बढ़ रही और सरमायाकारी भी नहीं हो रही। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने निजाम को बेनकाब कर दिया है। मैं आपको कहता होता हूं ना, डिसअपॉइंट ना हुआ करें, हर बुराई के अंदर से अच्छाई भी फूटती है, हर बेबसी के अंदर से कोई ना कोई नई उम्मीद भी फूटती है। तो आप ये खुद ही देख लीजिए कि जो कह रहे हैं कि इससे कम से कम ये हुआ कि सब बेनकाब हो गए, सिस्टम बेनकाब हो गया। जो आपको नहीं पता था कि असल में कहानी किसकी है, वो अब आपको पता चल गया है। जजेस को बेनकाब कर दिया गया जिन्होंने नौकरियों के लिए जमीर बेच दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी बेनकाब हो गए जिन्होंने बूट पकड़ रखे हैं अपनी पार्टी और पाकिस्तानी अवाम से कहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन गुलामी है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन गुलामी है। ये अगला जुमला बहुत ही अहम है, हमने भी कई दफा आपके सामने और अल्फाज में इसकी गुजारिश की है, जब बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि क्या पाकिस्तान इसलिए आजाद करवाया गया था कि एक आर्मी चीफ कब्जा करके बैठ जाए। बहुत भारी जुमला है और दुरुस्त जुमला है। आपको मैंने भी कई दफा कहा कि हमारे बुजुर्गों ने वहां से हिजरत इसलिए थोड़ी की थी कि यहां आकर गुलाम हो जाएं। तो खान साहब ने इसमें आर्मी चीफ का नाम भी लिया है सीधा और कहा है कि, और बात भी दुरुस्त है कि एक ही शख्स है जिसका सब यहां पर हुक्म चलता है। तो क्या इसलिए आजादी ली थी वहां से कि वहां पर तो अगर होते तो चले पूरी किसी बीजेपी के किसी बड़े सिस्टम के गुलाम होते, यहां तो एक शख्स एक फर्द वाहद के आप गुलाम बन गए। ये उनके कहने का मतलब है। अदालतों और पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं ना रखें, अवाम 5 अगस्त को सड़कों पर निकले, यह इमरान खान का कहना है। सबको कह रहा हूं कि अदलिया और जमहूरियत खत्म हो चुके हैं, सब निकले। अली अमीन गंडापुर के लिए मेरा यह पैगाम है कि अगर, ये बहुत भारी लाइन है, अगेन मैं रिपोर्टेडली कहूंगा क्योंकि इसको रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है, ये मेरा बयानिया नहीं है, ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। इसके सही और गलत होने का आपको अगले 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। अली अमीन गंडापुर के लिए मेरा यह पैगाम है कि अगर ऑपरेशन नहीं रोक सकते तो इस्तीफा दे दो, किसी और को वजीर आला बनने दो जो ऑपरेशन रोक सके और एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड ले सके। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ऑपरेशन के खिलाफ है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आपने देख लिया, इवन हमारा अपना रैंक एंड फाइल पार्टी का, दूसरी पार्टीज, आम आवाम, आपने वहां पर मूड देख लिया। फिर वो कहते हैं कि ऑपरेशन की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस सिस्टम बैठ रहा है जिसका नुकसान केपी हुकूमत को हो रहा है। आसिम मुनीर ने धमकियां देकर अफगान महाजरीन को वापस भेजा जिससे नफरतें बढ़ी। अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक किए बगैर और कबायली इलाकों को साथ मिलाए बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। जनरल फैज हमीद जो तालिबान से बातचीत कर रहे थे उसको भी बाजवा ने अपनी तौसीक के लिए हटा दिया।
जनरल फैज़ हमीद, क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस में बहुत देर से थे, उनके राब्ते थे, ताल्लुकात थे जिनका पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता था, उनको इमरान खान साहब चाहते थे कि अभी ना हटाया जाए। जो बातचीत है तालिबान की, क्योंकि नई नई हुकूमत आई थी तो उनके साथ सोलिडिफाई किस्म की बातचीत हो जाए, दरमियान में उन्हें हटाकर उस सारे मामले को तोड़ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन आसिम मुनीर एक प्लान के तहत करवा रहा है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को ख़त्म किया जा सके। बहुत भारी लाइन है, एक दफ़ा फिर रिपोर्टेडली कहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये आसिम मुनीर एक प्लान के तहत करवा रहा है ताकि खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई को ख़त्म किया जा सके। एएनपी भी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे ही खत्म हुई थी। इमरान खान ने कहा कि एएनपी को भी खत्म करने के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया गया था, वो भी ऐसे ही खत्म हुई थी। हम सियासी लोग हैं, हमेशा डायलॉग से मसाइल हल करने की बात की है। एक प्लान के तहत पीटीआई को खत्म करने की कोशिश हो रही है। आसिम मुनीर जिन्हें लेकर आया वो हारे हुए लोग हैं। हम जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं सख्तियां बढ़ा दी जाती हैं। जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये समझते हैं कि हम कमज़ोर हो गए हैं, मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, कौम को निकलना चाहिए। पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन से पार्टी मजीद मजबूत होती जा रही है। इस वक्त मुल्क में जमहूरियत को दफनाया जा रहा है। ये हमारी पार्टी का नुकसान नहीं बल्कि मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। अदलिया को दफना रहे हैं, जजेस कौम के सामने जलील होकर रह गए हैं। अदालतों से मिलने वाली सजाएं इंसाफ नहीं बल्कि पीटीआई के खिलाफ जारी ऑपरेशन का हिस्सा है। जिस तरह ये जजेस सजाएं दे रहे हैं, इन्होंने जस्टिस मुनीर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये जो हुकूमत अब अमेरिका के साथ एमओयू कर रही है, मैंने ऐसे कई 100 एमओयू साइन किए थे। एमओयू साइन करना सबसे आसान होता है, ग्राउंड पर काम करना मुश्किल होता है। जब तक सरमायाकारी नहीं आती एमओयू की कोई हैसियत नहीं होती। अगर इस एमओयू पर अमल दरामद हो भी जाए तो तेल निकालने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। इस वक्त गुर्बत कई गुना बढ़ चुकी होगी। ट्रंप के बयान को छोड़ो, उसने और भी बहुत कुछ कहा है। सिर्फ बयानात से मुल्क नहीं चलते। मेरे बेटे बाहर बैठकर देख रहे हैं कि ना यहां कानून है ना अदालतें हैं। वो मेरे बेटे हैं, वो मेरे लिए जो भी कोशिश करें उनका हक है। ये आज बातचीत है जो रिपोर्ट हो रही है, जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, जो इमरान खान ने कही है, बिल्कुल सिम्मत सही तरीके से जो है वो सेट कर दी है। वाजे कह दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन फौरी तौर पर हमारी हुकूमत बंद करवाए। अली मीन गंडापुर की जो बात की उसको एक लम्हे के लिए अगर साइड पर भी रख दें तो बाकी हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है। वहां पर पूरी कैबिनेट है, स्पीकर है। जाहिर है अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर है तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी। अगर खान साहब ने यह सब कुछ कहा है तो मेरा भी फिर इस पर तकाजा होगा, मेरा भी इस पर दरखास्त होगी कि फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। वहां पर इस तरीके से बैठ के बातचीत करनी चाहिए कि बातचीत से इस सारी बात का हल निकले, कत्लो गारत ना हो जैसे इमरान खान ने कहा। और ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर खत्म करने की जो साजिश हो रही है वो ना हो। अब इमरान खान साहब की बातचीत तो आपने सुन ली जो खैबर पख्तूनख्वा के ऑपरेशन के बारे में की। आज वहीं की खबरें सुन लें 2-3 और आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान को जेल में बैठे उन बातों का अदराक है, मालूम है। उसके नताइज क्या निकल रहे हैं बाहर वो उनको हर तरह से मालूम है, क्योंकि उनका अब एक वसी सियासी तजर्बा और इन इलाकों को डील करने का तजर्बा तो उनका सबसे ज्यादा है। ऐसे ही तो उन्हें वहां पर 90% से ज्यादा सीटें खैबर पख्तूनख्वा में नहीं मिलती। जाहिर है वो वहां के लोगों को समझते हैं, मिजाज को समझते हैं, वहां के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उन लोगों के दिलों के वो करीब हैं। आज की खबर जरा सुन लीजिए। ये खबर आपके सामने लकी मरवत से रखते हैं, जहां गांव में माटर गोला फटने से 5 बच्चे जाँ भाग, 13 जख्मी हो गए। बच्चे गालिबन माटर गोला खेतों में फेंका गया, बच्चे वहां खेल रहे थे, उन्हें माटर गोला मिला जिसके साथ उनको उठाया या उसके खेलने की कोशिश की, और जब वो उससे खेल रहे थे तो माटर गोला फट गया जिससे 5 बच्चे शहीद हो गए और 13 जख्मी हो गए। और इसमें दूसरे जो सहाफ़ी हैं वो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें 12 अफराद जख्मी हुए हैं और 10 बच्चे शहीद हुए हैं। तो अब कुछ रिपोर्टर्स इसको 5 बच्चे यहां पर बता रहे हैं शहीद हुए और कुछ कह रहे हैं कि 10 बच्चे शहीद हुए हैं। अब जब ये खबरें आएंगी और जो शहीद होने वाले हैं उनमें 4 बच्चियां हैं, एक बच्चा शामिल है, तमाम की उम्रें 2 साल से 7 साल के दरमियान में है। आप जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के बारे में सोचिए, 2 साल से 7 साल के बच्चे अगर ऐसे शहीद हों तो आप उस ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे? आप अपने इलाके में ऐसी सूरत हाल चाहेंगे? और अगर फिर भी हो रहा होगा तो जो हुकूमत वक्त बैठी होगी उसके बारे में आपके क्या तासरात होंगे? आप क्या सोचेंगे? आप उनके बारे में अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे? आप क्या ये सोचेंगे कि इमरान खान को वोट जो हमने दिया था क्या हमारी प्रोटेक्शन हो रही है या नहीं हो रही? तो फिर इमरान खान जेल में से बैठ के इस ऑपरेशन के बारे में जो भी बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आगे लकी मरवत में ही मुबैना ड्रोन हमला, नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हमले में 1 शख्स जाँ भाग, 2 जख्मी हुए। आगे चलिए। जुलाई के महीने में दहशतगर्दों के 82 हमले, 101 अफराद शहीद, 150 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 53, बलूचिस्तान में 28 हमले, जवाबी हमलों में 106 दहशतगर्द मारे गए। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। अब इन 106 को जो मारे गए वो तो मारे गए, लेकिन गौर कीजिए कि 101 अफराद, हम तकरीबन उतने ही दहशतगर्द मारे हैं जितने हमारे अपने लोग शहीद हुए। बल्कि कई जगहों पर तो दहशतगर्द 2 मरते हैं तो हमारे लोग दर्जनों में शहीद हो जाते हैं। तो ये जो सब कुछ चल रहा है वहां पर, इस पर आज इमरान खान साहब ने खुलकर लबकुशाई की है और बताया है कि ये किसी सूरत भी पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है। इसके साथ साथ अलीमा खानम साहबा ने भी मीडिया से बातचीत की है
और अलीमा खानम साहबा ने भी ये बताया कि बेटे आ रहे हैं, उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, नाइकॉब भी और वीज़ा भी। और मंडे वाले दिन जमामा खान का नुमाइंदा जो है वो जाएगा एम्बेसी और पता करेगा कि वीज़ाज इशू किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। बिल्कुल वो मिलने जाएंगे और ये अपडेटेड है। एजेंसीज के कहने पर, जाहिर है ISI या MI के कहने पर खबरें चलवाई गई पाकिस्तान में कि बेटे नहीं आ रहे। ये दुरुस्त खबर नहीं है। दुरुस्त खबर यही है कि बेटे पाकिस्तान तशरीफ लेकर आ रहे हैं। तो ये तो सूरत हाल हो गई जो आज वाजे हो गई इमरान खान की बातचीत से। एक दफ़ा फिर आपको वाजे हो गया कि कोई बातचीत नहीं हो रही। एक दफ़ा फिर आपको पता चल गया जो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं अंदर हो रहा है, चला गया, आ गया, बीच में फलां पड़ गया, फलां निकल आया, फलां जेल के अंदर चला गया, फलां जेल के बाहर आ गया है, कैपिटल के अंदर ये हो रहा है, पिंडी में ये हो रहा है, बातें चीतें शुरू हो गई हैं। अब तमाम आसिम मुनीर का काम तमाम हो गया, अब वो हो रहा है। जल्द आप ये देखेंगे, आप इमरान खान को अगस्त के महीने में बाहर देखेंगे, जुलाई में, नवंबर में। जो भी दोषी आपको खबरें देते हैं या तो वो जानबूझकर मिसलीड करते हैं या वो वाकई इतने सादा हैं कि उनको एजेंसीज गलत फीड करके उनसे, उनको भी नहीं पता होता कि एजेंसीज किसी गलत जराए से उन्हें ये खबर फीड करके उनसे ये खबर दिलवा रही है। बहुत दफ़ा हम तक भी खबरें आती हैं। बहुत ही मैं ये आपको कहूँगा कि बहुत ही इस बात को ऐसे समझिए कि मैं करना अच्छा नहीं होता, बुरा होता है, लेकिन कई दफ़ा आपको बताने के लिए बकरी की तरह मैं करना पड़ता है। आपको ये समझना होगा कि शायद आपसे रोज़ बातचीत करने वालों में से मैं वाहिद शख्स हूँगा या एक आध और कोई शख्स होगा जिन्होंने इतने गवर्नमेंट के सीनियर प्रोफाइल के ऊपर काम किया है। जब आप इस सीनियर प्रोफाइल के ऊपर काम करते हैं तो आप सिर्फ सहाफ़ती साइड नहीं देख रहे होते, आपको दूसरी साइड का भी पता होता है। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैसे वर्क करता है, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके साथ जो आर्मी चीफ का ऑफिस है वो कैसे काम करता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज कैसे काम करती हैं, फौज का इदारा कम से कम हुकूमत के लेंस से आपको पता होता है कैसे काम करता है, सूबाई हुकूमतें कैसे काम करती हैं, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी कैसे काम कर रही है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो कहां से आपको निशानियां नजर आना शुरू होंगी। इसलिए मैं आपको मुझ तक जब, और उस वजह से इमरान खान साहब की कुर्बत, उस पोजीशन की वजह से बहुत सीनियर अफसरान जो अभी भी मौजूद होंगे कहीं ना कहीं, और बहुत सारे जो रिटायर्ड हो गए, उनके साथ जाती मरासम को, ये ऐसा तो नहीं कि मैं उनके साथ ताश खेलता रहा हूं, लेकिन उसी जो मेरा ओहदा रहा उसी की वजह से एक जाती रिलेशनशिप जो डेवलप हो जाता है, होता वो प्रोफेशनली है लेकिन जाती नवियत का जो हो जाता है, जिसमें आप पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। उनमें से बहुत सारों की कंडक्ट का आपको अंदाजा होता है, वो कितना सच बोलने वाले हैं, कितना झूठ बोलने वाले हैं। तो हमें भी खबरें फीड की जाती हैं, बताया जाता है, लेकिन आप अपनी जिंदगी के 20 मिनट क्यों जाया करते हैं रोज सुबह शाम मेरे साथ? क्यों करेंगे? मसलन अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उसको फी देते हैं, अपना वक्त जाया करते हैं, इसलिए कि आपको लगता है उसने मेडिकल स्कूल में पढ़ा हुआ है, अच्छी ट्रेनिंग की हुई है, वो आपसे बेहतर सब कुछ जानता है। अगर आपको कोई बताए कि डॉक्टर साहब की अकल जो है वो जो आप गूगल से हासिल करेंगे उससे कम है, तो आप जाएंगे कभी डॉक्टर के पास? नहीं, आप गूगल करके सब कुछ निकाल लेंगे। हमारे लिए 20 मिनट आप क्यों निकालते हैं? 20 मिनट जिंदगी के, सोचिए कितना कीमती वक्त है जो रोज आप सुनते हैं। वो आप इसीलिए निकालते हैं कि आपको लगता है कि ये पर्दे के पीछे की चीजें हमारे सामने रखेंगे, यार वो चीज जो गदली है उसको निथार कर हमारे सामने रखेंगे। और अगर मैं ये नहीं कर सकता तो फिर मुझे यहां पर बैठ के सिर्फ आपके सर पे टोपी घुमाने की, तो मेरा ख्याल है उससे बड़ा फ्रॉड तो और कोई नहीं हो सकता। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, किसी और के लिए नहीं कह रहा, माजरत के साथ। तो इसलिए ये पूरी कोशिश होती है कि मैं बकरी की तरह किए बगैर कोशिश किया जाए कि जो दुरुस्त खबर है, आपके जो ये जो 20 मिनट आप इन्वेस्ट करते हैं, इनका मुनासिब आपको जो आउटकम है वो मिले। हम भरपूर कोशिश करें कि आपके कानों तक कोई झूठी जाली ऐसी खबर ना दें। हम आपके सामने गदला और साफ पानी निथार कर रखते हैं, चॉइस आपकी हो कि आपने किस पर बिलीव करना है। हाँ, ये जरूर है कि जब इंसान मुसीबत में होता है वो अच्छी खबर पर बिलीव करना चाहता है, जो आपको उम्मीद देता है, जो आपको अच्छी खबर देता है, आपका दिल उस तरफ ज्यादा मूव करता है सुनने को, क्योंकि आप वो देखना चाहते हो, आप वो सुनना चाहते हैं, आप उस पर यकीन करना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने इस चीज की ठानी हो कि आपने सच बोलना है, तो फिर सिर्फ उम्मीदें बेचने से काम नहीं चलता। सच भले कड़वा हो, उसको सामने रखना चाहिए। मैं एक दफा फिर आप सबके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब दुआ भी जरूर कीजिएगा और निकलिएगा भी जरूर। जो 5 अगस्त का एहतजाज है, इमरान खान साहब ने कॉल की हुई है, उसके ऊपर आप सब ने जरूर निकलना है, जहां जहां भी आप हैं, जिस भी कैपेसिटी में निकल सकते हैं। इमरान खान हमारी जंग लड़ रहे हैं, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।